अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू शफरान एसोसिएट्स। हमने लॉग एड की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है। इसकी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे लॉग एड के एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया जाए, इसका सिलेबस क्या है, इसकी मार्क्स डिवीजन क्या है। अब इसके बाद सबसे ऑब्वियस और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये कि सर इसमें क्वेश्चंस आते किस तरह के। तो मैंने सोचा कि बिफोर आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ गेट एग्जाम, व्हाई डोंट आई मेक अ वीडियो about the type of questions that come within this exam. So this video will discuss the types of questions. इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक फ्लेवर दे सकूं, आपको एक टेस्ट दे सकूं कि लॉ गेट के एग्जाम के अंदर सवाल आएंगे किस तरह से और आपने उनको सॉल्व कैसे करना है। So without any further delay, this is Advocate Shafran Saeed. Let's start today's lecture. So I looked into different law GAT past papers और इन पास पेपर्स में मुझे 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या 14 फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस रिपीटेडली नजर आए जो बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता है। इसमें सबसे ऑब्वियस और सबसे पहला है रेलिवेंट प्रोविजन। आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जैसे हमारे पास एग्जांपल में दिया गया है डिक्री होल्डर का, और लॉ बता दिया जाता है कि ये किस लॉ से आया है, और आपसे कहा जाता है कि बताएं कि विच सेक्शन और विच लीगल प्रोविजन आर्टिकल डील्स विद दिस कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है, द टर्म डिक्री होल्डर इज डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ सीपीसी। अब इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 2 सबसेक्शन 3। यानी कि उसने आपसे रेलिवेंट प्रोविजन मांगी। रेलिवेंट प्रोविजन में वो आपसे आर्टिकल भी पूछ सकता है, सेक्शन भी पूछ सकता है, या कोई ऐसी क्लॉज के बारे में पूछ सकता है। जैसे इस सिनेरियो में वो सेक्शन तो पूछ ही रहा है, साथ ही साथ आपको सब सेक्शन भी याद रखना है कि कौन सा सब सेक्शन इस कॉन्सेप्ट से डील करता है। ये वाले क्वेश्चन मोस्टली जो भी पीपीसी या सीपीसी के अंदर डेफिनेशन हमें दी गई हैं वहां से आता है। ऐसा नहीं कि वो हर लॉ की आपसे प्रोविजन पूछ लेगा। इट विल आइदर बी फ्रॉम डेफिनेशन या इट कुड ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट ऑफेंसेस और मेन कॉन्सेप्ट्स। जैसे आपको बहुत से मेन कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं इन लॉज के अंदर, तो उन आर्टिकल्स को याद रखना हमारे लिए जरूरी होता है। दोज आर्टिकल्स कुड कम अंडर दिस फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज रेलिवेंट प्रोविजन। ऑन द सेकंड पॉइंट इसको वो रिवर्स कर देते हैं, सेट प्रोविजन डील्स विद, यानी वो आपको एक आर्टिकल देंगे या एक सेक्शन दे देंगे। जैसे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद, हमें बताना है कि ये आर्टिकल किस चीज से डील करता है। अब क्या ये टेररिज्म से डील करता है? नो। क्या ये अनफेयर ट्रायल से डील करता है? नो। दैट इज आर्टिकल 10A एंड दैट्स आल्सो अबाउट फेयर ट्रायल। इलीगल डिटेंशन? नो, दैट इज आल्सो आर्टिकल 10। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट? यस, दिस इज द राइट आंसर। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या है? हम एक लॉ बनाते हैं कि कोई भी शख्स अगर क्लास में लेट आएगा तो उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये लॉ हमने 29/9 को पास किया है। क्या ये फेयर होगा कि इस लॉ को पिछले बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए जो 28 को, 26 को या 24 को लेट आए थे? क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर इट इज कंसिडर्ड रॉन्ग टू होल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर एन ऑफेंस which was not an offense by law at the time it was committed। तो इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के बारे में आर्टिकल 12 बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट दे रहा है हर इंडिविजुअल को कि किसी भी शख्स को ऐसी चीज की सजा नहीं दी जा सकती जो कि जब वो कर रहा था उस टाइम वो ऑफेंस था ही नहीं। द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज एक्सेप्शन। हम अपनी लीगल स्टडीज में देखते हैं कि लॉ की जो प्रोविजन है वो शुरू में अक्सर एक जनरल बात करती है एंड देन खुद ही अपनी एक एक्सेप्शन भी बयान कर देती है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी हॉट टॉपिक फॉर एग्जामिनर टू आस्क। वो आपसे एक्सेप्शंस भी पूछ सकता है। For example, in this given scenario, as per Section 15 of CPC 1908, every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it, except हर सूट लोएस्ट ग्रेड की जो कोर्ट है उससे ही स्टार्ट होगा, एक्सेप्ट ए अपील अगेंस्ट डिक्री। अब हमें पता है कि अपील विल ऑलवेज go towards a higher forum. Then the correct answer is appeal. Number 4, shall और may। लॉ बहुत सी जगहों पर कोर्ट की डिस्क्रेशन को क्लैरिफाई करता है। Where it uses the word shall, ये वर्ड दिखाता है कि कोर्ट बाउंड है ऐसा करने के लिए, लेकिन जहां पे लॉ वर्ड may का इस्तेमाल करता है वहां पे कोर्ट को डिस्क्रेशन दी गई है कि वो चाहे तो ऐसा कर ले, अगर चाहे तो ऐसा ना करे। फॉर एग्जाम्पल, as per article 164 of QSO 1984, in cases wherein the court may consider appropriate, the court dash
allow to be produced any evidence that may have become available because of modern devices or technique। आर्टिकल 164 को हमने अगर इस तरह से पढ़ा होगा कि इसमें जो कोर्ट की पावर है ऐसे एविडेंस को अलाउ करने की जो मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए या टेक्निक्स के जरिए हमें मिला है वो डिस्क्रेशनरी पावर है या कोर्ट को बाउंड करता है लॉ, तो तभी हमें पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है मे अलाउ, द कोर्ट हैज डिस्क्रेशन इन दिस रिगार्ड। अच्छा, ये डिस्क्रेशन वाला जो टॉपिक है इसमें दो लॉज हैं जिनसे कंसिस्टेंटली बार बार क्वेश्चन आते हैं। नंबर वन इज क्यूएसओ एंड नंबर टू इज लीगल एथिक्स। इन दो लॉज में से एग्जामिनर मोस्टली कोर्ट की डिस्क्रेशन के हवाले से शेल और मे वाले क्वेश्चन पूछता है। डेफिनेशंस, दिस इज द ऑब्वियस वन। आपको ये तकरीबन सारे लॉज में से पूछी जा सकती हैं जहाँ पे किसी चीज़ को डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल पीपीसी में एक डेफिनेशंस का पूरा सेक्शन है, सीपीसी में डेफिनेशंस हैं, देयर आर डेफिनेशंस इन आवर जूरिस्प्रूडेंस एज वेल, देयर आर डेफिनेशंस इन क्यूएसओ एज वेल। अब यहाँ एग्जांपल क्या दी गई है, ये एग्जांपल पाकिस्तान पीनल कोड से है। व्हेन टू और मोर पर्सन्स बाय फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस दे आर सेड टू कमिट। वो कौन सा ऑफेंस कमिट करते हैं, उन्होंने हमें डेफिनेशन दे दी है कि दो या दो से ज्यादा लोग लड़ते हैं पब्लिक प्लेस पे, उससे क्या डिस्टर्ब हो रहा है, पब्लिक पीस। अब हमें याद होना चाहिए कि पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन क्या है, राइटिंग की क्या है, अनलॉफुल असेंबली की क्या है और एफरे की क्या है। क्या ये डेफिनेशन न्यूजेंस में फॉल करती है? नो। क्या ये राइटिंग में फॉल करती है? नो। क्या ये अनलॉफुल असेंबली में फॉल करती है? नो। दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ एफरे। करेक्ट आंसर विल बी एफरे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस मोस्टली पीपीसी और क्यूएसओ में से पूछी जाती हैं, बट देयर आर सम एग्जांपल्स जहां पे उन्होंने सीपीसी से भी एग्जांपल्स देकर आपसे इलस्ट्रेशंस का पूछा है। इन द करंट एग्जांपल हमें सेक्शन बताया गया है सेक्शन 383 ऑफ पीपीसी। यहाँ से हमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है। इलस्ट्रेशन क्या है? ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफेमेटरी लिबल concerning Z unless Z gives him money. A thus induces Z to give him money. A has committed which offense? क्या ये ब्लैकमेल है? Is the word blackmail even being used in PPC? क्या ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन है? हमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्या ये असॉल्ट है? नो, दिस इज नॉट असॉल्ट, दिस इज एक्सटॉर्शन। अभी हम डिटेल में इन सारी डेफिनेशंस को नहीं देख रहे, वरना हम इन बाकी ऑप्शंस की डेफिनेशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। राइट नाउ वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि गैट में क्वेश्चंस किस तरह के आने हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? डेफिनेशन, इलस्ट्रेशन, प्रोविजन, एक्सेप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट। आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, डैश इज द एक्सेप्शन टू जनरल रूल दैट ओरल एविडेंस शैल बी डायरेक्ट। क्या एक्सेप्शन है जनरल रूल की? और जनरल रूल क्या है कि ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। कन्फेशन, एडमिशन, डाइंग डिक्लेरेशन और पुलिस रिपोर्ट। तो द करेक्ट आंसर इज डाइंग डिक्लेरेशन। हमें 46 क्यूएसओ में बताया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट ओरल एविडेंस शैल बी डायरेक्ट। आपसे नेक्स्ट आपसे डिफरेंट डेट्स पूछी जा सकती हैं। डेट्स में आपसे दो तरह की डेट्स पूछी जा सकती हैं। वन इज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ दैट लॉ and the other one is the enactment of that law. In our given example, the examiner is asking the Constitution of Pakistan 1973 was enforced. Enforcement की डेट हमसे पूछी गई है which is 14th August 1973. नंबर 9 पे है नेम। एग्जामिनर आपसे डिफरेंट ड्राफ्टर्स के नेम पूछ सकता है और मे बी इट कुड ऑल्सो आस्क यू नेम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। जैसे मौलवी तमीजुद्दीन केस में पूछ सकता है आपसे, गवर्नर जनरल का नाम पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है आसम जलानी केस में हु वाज द डिक्टेटर एट द टाइम, जिसके अगेंस्ट ये जजमेंट आ रही है। इन आवर करंट एग्जांपल, the law of evidence on which QSO is substantially founded was originally drafted by Sir James F. Stephen. इसके अलावा आपसे फिगर्स पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल असेंबली अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 इज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के तहत नेशनल असेंबली में टोटल कितनी सीट्स हैं। आफ्टर द पासिंग ऑफ 25th अमेंडमेंट टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली आर 336। हमें आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 336। देन नंबर 11, टाइम ड्यूरेशन। इसमें आपसे अपील, रिव्यू या फिर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पूछी जा सकती हैं रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल, इन आवर करंट सिनेरियो इट सेज अंडर सेक्शन 61 CRPC
The police is bound to produce any detained person before the magistrate having jurisdiction within dash hours. तो इसका आंसर क्या है? 24 आवर्स। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे पास है आर्टिकल 10 की शक्ल में। देन ऑन नंबर 12 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। आपसे जुरिस्डिक्शन के बारे में पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास कैन पास dash imprisonment for 5 years, no. Imprisonment for 2 years, no. Imprisonment not exceeding 1 year, this is also no. It can only pass an imprisonment not exceeding a month. Jurisdiction में हमें क्लियर होना चाहिए। सिविल जजेस की jurisdiction क्या है? Of all classes, first till third. इसी तरह मजिस्ट्रेट में हमें सबकी क्लैरिटी होनी चाहिए और फिर साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि अपील और रिव्यू इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है और फर्स्ट अपील कहाँ फाइल की जाएगी, सेकंड अपील कहाँ फाइल की जाएगी, एंड व्हाट आर द पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल दीज कोर्ट्स। नंबर 13, पनिशमेंट। दिस इज वन ऑफ द ऑब्वियस काइंड ऑफ क्वेश्चन एन एग्जामिनर कुड आस्क। आपसे पीपीसी में से पूछा जा सकता है कि ये एक ऑफेंस है, बताइए इसकी पनिशमेंट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143, द पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल असेंबली इज 6 months. Lastly, on number 14, this is a very important type of question. Mostly this type of question is asked from any law, but ज़्यादातर लीगल एथिक्स के अंदर आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और कहा जाता है कि इसको फिल करें विद द रेलिवेंट वर्ड जो इस लॉ में यूज किया गया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीगल एथिक्स में से ऐसे सवाल आए। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन कमिंग फ्रॉम एवरी लॉ। इन द करंट एग्जांपल, सीपीसी से हमसे पूछा गया है कि ऑर्डर 8 रूल 4 वेयर अ डिफेंडेंट, यहाँ से वेयर एक्ट की वर्डिंग स्टार्ट होगी है। वेयर अ डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन दी ब्लैंक, he must not do so evasively but answer to the point of substance. अब डिफेंडेंट सुन के हम फॉरन ऑप्शंस को अगर देखेंगे हम कहेंगे अपील शायद नहीं है ऑप्शन, आर्ग्यूमेंट भी शायद नहीं है, लेकिन हम रिटन स्टेटमेंट को शायद टिक कर दें ये समझ के क्योंकि डिफेंडेंट की बात हो रही है। तो हमें सवाल को अच्छे से समझना है। सवाल में क्या कहा जा रहा है? वेयर अ डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन, डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन दी, वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में तो डिनाई करता है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट में कौन सी एलिगेशन को डिनाई करता है, वो फैक्ट कहाँ मेंशन होता है? वो फैक्ट हमेशा मेंशन होता है प्लेंट के अंदर। करेक्ट आंसर इज प्लेंट। रिटर्न स्टेटमेंट विल बी द रॉन्ग आंसर। Where a defendant denies an allegation or the fact in the plaint, he must not do so evasively but answer to the point of substance. ये substance पे बात करनी है, evasively उस पे आंसर नहीं कर देना कि yes और no भी हो जाए, एक direct आंसर करना है जिसमें आप either you accept that allegation or either you deny it. Thank you all for watching today's lecture. मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया लॉ गाइड के पास पेपर्स को स्टडी करने में, तो ये सारी एग्जांपल्स मैंने पास पेपर से ही दी हैं और उसमें से कोशिश की है कि आपको बता सकूं कि ये 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, ये 14 लाइंस ऑफ क्वेश्चनिंग है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ये जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो वी कीप इन माइंड कि ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों पे हम फोकस करें। जब हम ऑफेंस को पढ़ें तो पनिशमेंट को याद रखने के साथ साथ उसकी इलस्ट्रेशन भी देखें, क्योंकि वो हमें इस तरह से ट्रिक कर सकते हैं कि हो सकता है हमें इलस्ट्रेशन दे दें और कहें कि बताओ ऑफेंस कौन सा। सो लारा, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। आई ऑल्सो ट्राई टू टेल यू कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जिनसे एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग बार बार रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, शेल और मे वाले जो क्वेश्चन हैं क्यूएसओ से और लीगल एथिक्स से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। डेफिनेशन जो है वो पीपीसी और सीपीसी का जो सेक्शन है डेफिनेशन का, वहाँ से काफ़ी सारी डेफिनेशन पूछी जाती हैं और आर्टिकल के हवाले से अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा जाता है कि आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कॉन्सेप्ट किस आर्टिकल में बताया गया। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल एथिक्स से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।